नमस्कार दोस्तों, एसएम के एक्टिविटी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको इंतज़ार था प्रवक्ता भर्ती का, तो प्रवक्ता भर्ती 2025-26 का नया सिलेबस आयोग ने जारी कर दिया है और जो इस प्रकार से हैं आप देख सकते हैं। अब जो नया सिलेबस प्रवक्ता भर्ती 2025 उत्तराखंड का रहने वाला है, तो इसमें अब 2 पेपर होने वाले हैं और दोनों पेपर आपके विषय के ही होने वाले हैं, विषय से संबंधित हैं। इसमें प्रश्न पत्र प्रथम और प्रश्न पत्र द्वितीय आपको देखने को मिलेगा। पहला प्रश्न पत्र आपका 150 नंबर का होने वाला है और दूसरा प्रश्न पत्र भी आपका 150 नंबर का होने वाला है और इसके लिए समय मिलेगा आपको 3 घंटे का। प्रथम प्रश्न पत्र 150 अंकों का और द्वितीय प्रश्न पत्र 150 अंकों का, यानी आपको इस बार 2 पेपर देने होंगे और इसमें माइनस मार्किंग 4 पे 1 1/4 इसमें माइनस मार्किंग होने वाली है, तो देख सकते हैं। और इसमें अगर हम विषय की बात करें तो इसमें कुल जो विषय हैं यहाँ पे 17 विषय दे रखे हैं, जिसमें कृषि है, कला है, जीव विज्ञान है, रसायन विज्ञान है, वाणिज्य है, अर्थशास्त्र है, भूगोल है, हिंदी है, इतिहास है और गृह कला, गृह विज्ञान, गणित है, भौतिक विज्ञान है और मनोविज्ञान है, संस्कृत है, अंग्रेजी है और समाज शास्त्र है। तो लगभग ये 17 विषय आयोग ने दिए हैं जिन पे ये प्रवक्ता भर्ती होने वाली है। बहुत जल्द इसका विज्ञापन आ जाएगा। नया सिलेबस जिसका इंतज़ार था वो तो आ गया है, तो हम देखेंगे क्या क्या इसमें सिलेबस दे रखा है आयोग ने। तो ये अंग्रेजी में भी दे रखा है, आप देख सकते हैं यही चीज़ें अंग्रेजी में भी हैं। ये कृषि वालों के लिए है प्रश्न पत्र प्रथम, ये उसका सिलेबस रहने वाला है। और ये कृषि वालों के लिए दूसरा प्रश्न पत्र होगा, सेकंड पेपर, ये उसका सिलेबस रहने वाला है। और आगे देखते हैं ये उसी का भाग है। ये आर्ट वालों के लिए है। तो अलग अलग सब्जेक्ट का दे रखा है, आप देख सकते हैं आपका जो सब्जेक्ट है अपने अपने सब्जेक्ट के हिसाब से। ये कला वर्ग के लिए प्रश्न पत्र प्रथम और ये प्रश्न पत्र द्वितीय कला के लिए। और ये अंग्रेजी में दे रखा है, आप देख सकते हैं अपने अपने पेपर के हिसाब से। हम इसमें हिंदी विषय में डिटेल में बात करेंगे क्या क्या सिलेबस होने वाला है। बायोलॉजी वालों के लिए है पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, आप देखते रहेंगे। जीव विज्ञान सेकंड पेपर, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का ही है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दे रखा है, तो आप अपने विषय के हिसाब से इसको देख सकते हैं।
नागरिक शास्त्र का है पहला प्रश्न पत्र। ये सेकंड। वाणिज्य। अर्थशास्त्र का है पेपर फर्स्ट। ये उसका भाग। ये पेपर सेकंड अर्थशास्त्र। ज्योग्राफी का है। अंग्रेजी और हिंदी दोनों में। ये हिंदी का है, आप देख सकते हैं यहाँ पे हिंदी विषय का। ये हिंदी विषय का प्रथम प्रश्न पत्र है। तो देखें, इसमें हिंदी साहित्य का इतिहास दे रखा है। इसमें आदिकाल है, भक्ति काल है, रीतिकाल है, आधुनिक काल है, जिसमें भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग एवं छायावादोत्तर युग। आदिकाल हिंदी काव्य में सिद्ध कवि है, नाथ कवि है, जैन मतावलंबी कवि हैं। आदिकाल है वीर गाथा काल। ये देख सकते हैं आप। भक्ति काल में यहाँ पे संत काव्य हो गया, सूफी काव्य हो गया, राम काव्य हो गया, कृष्ण काव्य हो गया। रीतिकालीन हिंदी काव्य भी है यहाँ पे। इसमें जो कि मुख्य रीतिबद्ध कवि हैं, जो रीति सिद्ध हैं, रीति मुक्त कवि हैं, इनके बारे में जानना पड़ेगा। आधुनिक हिंदी साहित्य की बात करें तो गद्य पद्य एवं इतर गद्य विधाएं सारी इसमें देखने को मिलेगा। जैसे भारतेंदु युग है, द्विवेदी युग है, छायावाद युग है, छायावादोत्तर काल है, प्रगतिवाद है, प्रयोगवाद है, नई कविताएं हैं, समकालीन कविताएं हैं। तो काफ़ी जो है कि लंबा चौड़ा जो है कि इसका सिलेबस है। और ये आप देख सकते हैं रिपोर्टाज है, जीवनी है, फीचर है, प्रिंट मीडिया से संबंधित भी चीज़ें इसमें देखने को मिलेगी। फीचर, पत्र पत्रिकाएँ, रचनात्मक लेखन, जनसंचार के माध्यम, ये भी इसमें देखने को, प्रिंट माध्यम हो गया, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम हो गया, ये सारी चीज़ें इसमें देखने को मिलेगी। तो ये पहला पेपर है। पहला पेपर का जो सिलेबस है हमारा ये रहने वाला है। ये प्रथम प्रश्न पत्र होगा। और यदि हम सेकंड प्रश्न पत्र की बात करें तो सेकंड ये रहने वाला है, द्वितीय प्रश्न पत्र। हिंदी का दूसरा जो पेपर होगा ये है काव्य शास्त्र, आलोचना, भाषा एवं व्याकरण संबंधित है। इसमें आप देख सकते हैं काव्य लक्षण है, काव्य प्रयोजन है, काव्य हेतु है, काव्य संप्रदाय है, रस, अलंकार, रीति, ध्वनि, वक्रोक्ति, औचित्य, भरत मुनि का जो रस सूत्र है। और ये बहुत सारा जगह इसमें देखने को मिलेगा। रस हो गया, अवयव हो गया, भेद हो गए। और यहाँ पे पाश्चात्य काव्य शास्त्र भी इसमें है। प्लेटो, अरस्तु पढ़ना पड़ेगा। और यहाँ पे लॉन्जाइनस भी है। और अभिव्यंजनावाद भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। हिंदी आलोचना में यहाँ पे हिंदी आलोचना का विकास और उसकी जो प्रमुख आलोचक है जैसे रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंद दुलारी वाजपेयी, रामविलास शर्मा, डॉक्टर नागेंद्र, नामवर सिंह, यहाँ पर देखने को मिलेगा। हिंदी वाक्य एवं रचना एवं व्याकरण भी यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिसमें शब्द विचार है, शब्दों के भेद है, उद्गम के आधार पर, बनावट या रचना के आधार पर, रूपांतरण के आधार पर, शब्द निर्माण, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, संधि विच्छेद, समास, समास विग्रह, वाक्य भेद, वाक्य शुद्धि, वर्तनी शुद्धि, अपठित गद्यांश भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। संधि समास कारक हो गया, मुहावरे, लोकोक्तियाँ,
हिंदी भाषा का उद्भव, विकास, देवनागरी लिपि ये देखने को मिलेगा। और हिंदी की जो उपभाषाएं हैं, बोलियां हैं, उनका वर्गीकरण, मानक भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा और उत्तराखंड के साहित्य और संस्कृति का सामान्य परिचय भी इसमें देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से ये रहने वाला हमारा सेकंड प्रश्न पत्र, जो इस प्रकार से 2 प्रश्न पत्र होंगे 3-3 घंटे के, और माइनस मार्किंग भी होगी इसमें। 4 गलत होने पे 1 नंबर कटेगा। आगे देखते हैं आगे कौन सा सिलेबस है। तो यदि आपने हिंदी की तैयारी करनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, हम निरंतर इस पर वीडियो डालेंगे। देखते हैं आगे क्या क्या हो सकता है। आगे का सिलेबस ये रहा है। इतिहास का है, होम साइंस, गणित, देख सकते हैं आप अपना सिलेबस अपने हिसाब से, भौतिक, संस्कृत का है, देख सकते हैं यहाँ पर संस्कृत का भी दर्शन है इसमें। संस्कृत एवं उत्तराखंड का आधुनिक संस्कृत साहित्य भी इसमें पढ़ना पड़ेगा। काव्यशास्त्र है, अन्य चीज़ें यहाँ पे हैं, ये भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। संस्कृत का ये प्रश्न पत्र द्वितीय है और ये संस्कृत का प्रश्न पत्र प्रथम है, जिसमें वैदिक साहित्य है, विस्तृत यहाँ पे जानकारी भी देखने को मिले, संहिताएँ हैं और ये सारे वेदांग इत्यादि हैं। व्याकरण के टॉपिक भी इसमें देखने को मिलेगा। ये फर्स्ट पेपर है और ये इसका सेकंड पेपर है। ठीक हो गया। ये इंग्लिश का सिलेबस है, देख सकते हैं आप। बाकी अपने अपने सिलेबस को आप देख सकते हैं, जो आपका सिलेबस है। ये लास्ट के कुछ साफ नहीं आ रहे हैं। तो इस प्रकार से ये सिलेबस आयोग ने जारी कर दिया है। आप अपनी तैयारी करिएगा और इस चैनल पे हम हिंदी की तैयारी करेंगे। तो हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, SMK एक्टिविटी चैनल को। निरंतर हम इस पे टॉपिक के हिसाब से वीडियो डालेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।